तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक लेने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो देखिए, आज का पहला करंट अफेयर्स है आपका, एक इंडेक्स है जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, 2022 में जो ये आपका इंडेक्स निकला है और इसको जो है जारी करने वाला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। क्या किया गया है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। ठीक है, अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है और ये जो है आपका, इसमें टोटल 44 मानक थे, 44 मानक थे जिन पे जो है विश्व के देशों में कानून के शासन की क्या स्थिति है ना। आपको पता है कि भारत में भी कानून का शासन है, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है इसको, है ना। कानून के शासन की विश्व में क्या स्थिति है, किस देश में कानून का शासन कैसा है, इसको लेकर के पूरा इंडेक्स निकलता है। कानून के शासन की स्थिति बताता है ये, ठीक है, कि स्थिति इससे पता चलती है। तो कानून के शासन की क्या स्थिति है उसको लेकर के पूरा का पूरा इंडेक्स आपका जारी हुआ है। अब इस इंडेक्स में टोटल जो है 140 देश थे। 140 देशों में नंबर 1, जहां पर रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा है, सबसे बेहतर है, उनमें से नंबर 1 में आपका है डेनमार्क। नंबर 1 में है आपका डेनमार्क। ये कंट्री आपको पता है हर चीज़ में नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 डेनमार्क है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, नंबर 3 पे फिनलैंड है। नॉर्वे है और नंबर 3 पे फिनलैंड है। फिनलैंड है। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे सबसे बेस्ट है डेनमार्क में, फिर है नॉर्वे पे और फिर है फिनलैंड पे। और अब आपको पता होगा हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति आपको पता है, हर इंडेक्स में हम बहुत पीछे होते हैं। तो 77वें नंबर पे हैं हम लोग। भारत में रूल ऑफ लॉ की स्थिति है 77वें नंबर पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? सभी लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नंबर 1 पे डेनमार्क है और भारत की रैंक 77वीं है। इसमें कानून के शासन की स्थिति को लेकर के वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स जो आपका है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूनेस्को का जो है एक ये, ठीक है, यूनेस्को का है ये। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, ये आपका यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। ये है ग्लोबल, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। ठीक है, तो 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के अंतर्गत 44 देशों के 77 शहरों को इसके अंतर्गत रखा गया है। 77 सिटीज को जो है रखा गया है। टोटल 77 शहरों को रखा गया है। हाँ, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता था। ठीक है, तो ये अगला करंट अफेयर्स है आपका, यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। इसमें टोटल 77 शहर थे आपके। इसमें 77 शहर लिए गए हैं जिनमें से 3 शहर भारत के हैं। 3 शहर भारत के हैं हमारे। ठीक है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ठीक है, अब 3 शहर जो भारत के हैं, एक बार क्रम से उन शहरों के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका, देखिए केरल के ही 2 हैं यहाँ पर। पहला है नीलांबुर, नीलांबुर। ठीक है, दूसरा है आपका त्रिशूर, त्रिशूर। और तीसरा है आपका, ये है वारंगल, वारंगल। ये 3 शहर हैं आपके जो कि जो है इसमें जुड़े हैं आपके। नीलांबुर आपका केरल का है, केरल का है।
इसके बाद त्रिशूर भी आपका केरल का है, और वारंगल के बारे में शायद आप जानते हैं, ये आपका तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना। तो देखो यूनेस्को से क्वेश्चन पूछते हैं, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपकी घोषित की जाती हैं। तो यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो आपका है, ये इसके अंतर्गत 77 शहर, विश्व के 44 देशों के 77 शहरों की सूची बनाई गई है, जिनमें से 3 शहर में नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल, ये 3 शहरों को जो है आपके इसके साथ जोड़ा गया है। अब देखो नीलांबुर जो है, एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पर सागौन के पेड़ बहुत सारे पाए जाते हैं नीलांबुर में। ये इसको लैंड ऑफ टीक कहा जाता है, नीलांबुर को लैंड ऑफ टीक भी कहा जाता है, नीलांबुर को लैंड ऑफ टीक भी कहा जाता है, नीलांबुर को लैंड ऑफ टीक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ टीक, लैंड ऑफ टीक, यानी कि सागौन का स्थल, सागौन के स्थल के तौर पे भी जाना जाता है। और यह भारत के केरल राज्य में एक तरीके से पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए, इको टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, इको टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नीलांबुर। तो यूनेस्को के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया है जीएनएलसी में। जीएनएलसी का मतलब है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंतर्गत। दूसरा जो आपका त्रिशूर है, त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे जानी जाती है, एक तरीके से कल्चरल सेंटर है आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे आभूषण उद्योग हैं त्रिशूर में, विशेष रूप से सोने के जो आभूषण है उसके लिए त्रिशूर को जाना जाता है। तो त्रिशूर आपका जो है केरल के सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत है, आपका सांस्कृतिक कल्चरल जो है राजधानी के तौर पे त्रिशूर को हम जानते हैं। और वारंगल के बारे में जानते हैं, वारंगल ऐतिहासिक शहर रहा है आपका, और ये तेलंगाना शहर, तेलंगाना का महत्वपूर्ण शहर के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 3 आपके नीलांबुर, त्रिशूर, वारंगल, ये आपके जुड़े हुए हैं क्या है? यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंतर्गत भारत के इन 3 शहरों को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और अगला करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने है, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। चलिए अब देखिए अगला करंट अफेयर जो आपका है, ये आपका जुड़ा हुआ है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 आ चुकी है आपकी, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जो है, ये आपका जो है, ये कौन जारी करता है? जारी करने वाली संस्था विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका? अल्टीमेट इसका गोल है आपका कि विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में क्या, मतलब अभी क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हम लैंगिक समानता को प्राप्त कर पा रहे हैं, पुरुष और महिला की सहभागिता कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो ये लैंगिक समानता को नापता है, ये पूरा का पूरा इंडेक्स आपका लैंगिक समानता को। अब देखिए भारत में भी आप देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के काम हो रहा है, और ऐसे में स्थिति आपकी भारत को लेकर के बेहतर हो रही है। अच्छा, अब इसमें 4 पैरामीटर बनाए गए हैं आपके टोटल की, 4 पैरामीटर पे लैंगिक समानता को नापता है। पहला तो आपको पता है एजुकेशन, शिक्षा में महिलाओं की स्थिति क्या बन रही है पुरुषों की तुलना में। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर के उनकी स्थिति क्या है ना, स्वास्थ्य को लेकर के उनकी स्थिति क्या है। और तीसरा आपका है आर्थिक सशक्तिकरण कितना हुआ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्लस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये दोनों को ये देखता है। तो आर्थिक प्लस राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक लैंगिक समानता को लेकर के भी ये काम करता है। तो ये आपका जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 आई हुई है, स्पष्ट है। और इसके अंतर्गत आपके ये 4 पैरामीटर्स हैं, 4 मानक हैं, जिन मानकों पर इसको हम देख सकते हैं। 4 पैरामीटर्स, 4 मानक इसके अंतर्गत हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट आज जारी की जाती है। अब इसके तहत बात करते हैं, ये रिपोर्ट आपकी 13 जुलाई को आई है, 13 जुलाई 2022 को जो जारी की गई है आपकी ये रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत पहले नंबर पे कौन कौन से देश हैं? पहले नंबर पे आपको पता है कि फिर वही नार्डिक कंट्री नंबर 1 में आ जाती हैं।
नंबर 1 पे आपका आइसलैंड है, आइसलैंड है नंबर 1 पर, ठीक है। नंबर 2 पे फिनलैंड है आपका, आइसलैंड, फिनलैंड। अब यहाँ पे सारी चीजें बेटर है, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी फिर, ठीक है। और फिर आपका नंबर 3 पे नॉर्वे है। टॉप 3 में तो यही है आपके। अब मुद्दा है कि भैया हमारा भारत कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो भारत 135वें नंबर पे है, हालत बहुत खराब है। अब आप इससे समझ सकते हैं 135वें नंबर पे है भारत आपका, भारत है 135वें नंबर पे। आइसलैंड नंबर 1 पे, भारत 135वें नंबर पे, ठीक है। लेकिन फिर भी अब हम काफ़ी सुधार लगातार कर रहे हैं। पहले से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। पिछले साल हमारी स्थिति 140 थी, 140 थी, और अभी जो है 135वें नंबर पे आ गए। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें 4 पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल। महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कितनी हो रही है, इसको लेकर के पूरा का पूरा आपका सूचकांक है। सभी लोगों को क्लियर होता जा रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन पे एक्टिव होकर के बताएं मुझे। एक एक टॉपिक कवर हो रहा है आप लोगों का? हाँ, सभी का एक एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? और सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इसके माध्यम से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, बढ़िया से आपको चीज़ें हो जानी चाहिए। चलिए अगला चलते हैं। देखिए अगला सूचकांक है आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये आपका, ये रिपोर्ट आपकी येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा जारी किया जाता है, और ये हर 2 साल में रिपोर्ट आती है आपकी, हर 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है। इसको जारी करने वाला है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और जो है कई सारे जो है येल यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये मिल करके पूरी की पूरी रिपोर्ट को आपकी बनाती हैं। तो 1 जून 2022 को ये रिपोर्ट आई थी आपकी, 2022 का है। हर साल आपका ये रिपोर्ट 2 साल में आती है, और इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि फिर वही बात है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में कौन सा कंट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इन्वायरमेंटल के अंतर्गत नंबर 1 पे आपका डेनमार्क है, नंबर 1 पे आपका डेनमार्क है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका यूके है, नंबर 3 में आपका फिनलैंड है, फिनलैंड है, ये 3 है आपके, ठीक है। डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, ठीक है। और यदि हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो बहुत बुरी स्थिति है। ये मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये भी कंडीशन हमारी बन सकती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम 180वें नंबर पे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सबसे लास्ट में खड़ा है भारत इस रिपोर्ट में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में हमारी स्थिति दयनीय है। सबसे लास्ट में खड़े हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, 180 देशों में से सबसे अंत में भारत ही है। अब ये कैसे है पता नहीं, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कई सारे, लगभग 11 पैरामीटर्स होते हैं इसमें, और उसके आधार पे 180 देशों को लेकर के इसमें सोचा गया था। अब इसमें देखिए ओवरऑल इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि जब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, इकोसिस्टम कैसा है, और क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है। तो देखो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी बहुत अच्छी है, मतलब सरकार बहुत ध्यान देती है। विश्व में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कंट्री के तौर पे हैं, जो कि पर्यावरण को लेकर के इतने जागरूक हैं, और हर साल जो है हम इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो ये मतलब भारत की रैंक इतनी होना अपने आप में थोड़ा सा भरोसा नहीं होता इस चीज़ को लेकर के। तो एक आपको ये वाली रिपोर्ट ध्यान रखनी है, ठीक है, इससे शायद क्वेश्चन पूछ ले। अब एक रिपोर्ट बड़ा सरप्राइजिंग लगेगी आपको, शायद ये पहली बार जो है इंडिया के द्वारा ही रिपोर्ट जारी की गई है।
वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक आपका, ये वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक फर्स्ट टाइम आया आपका, और ये जो है आपका वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत को पहली रैंक मिली है। अब ये क्या है, किसके द्वारा जारी किया गया है सूचकांक, तो इस रिपोर्ट को बनाया गया है पटना का एक शोध संस्थान है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, इसके द्वारा बनाया गया है आपका। एक मिनट, हाँ, सेंटर फॉर, अब ये पहली रिपोर्ट है तो शायद इंपॉर्टेंट हो जाए, पूछ ले, पॉलिसी एंड पॉलिसी एनालिसिस, एक ये संस्था है जो कि पटना में है, आपकी पटना में स्टैब्लिश है। इसके द्वारा जो है आपकी ये रिपोर्ट जारी की गई है, वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक 2022। ये पहला संस्करण है, पहली रिपोर्ट है आपकी, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जितने भी विश्व भर के देश हैं, उन सभी देशों की धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या नीति है, उनकी क्या पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के राइट दिए गए हैं, इन सभी को लेकर के ये रैंक प्रदान करता है। और इसमें टोटल 110 देशों की स्थिति को देखा गया था, 110 देशों की जो है स्थिति को देखा गया था, और ऐसे में नंबर 1 जो है आपको रैंक मिली है भारत को, कि विश्व में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेस्ट जगह आपकी इंडिया है, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, और तीसरे नंबर पे जापान है, जापान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 110 देशों की रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक जो है समावेशी देश कहा गया है, कि जहां पे जो है अल्पसंख्यकों का विकास सबसे बेस्ट तरीके से हो सकता है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। बताएं, कोई समस्या नहीं है ना, इजीली समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत वर्ल्ड में नंबर 1 है अभी। चलिए आगे चलते हैं, ये सतत विकास रिपोर्ट है आपकी। आपको पता होगा कि ये सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है आपकी। आपको पता है कि 2015 में हमने कुछ गोल्स तय किए हैं, किसके सानिध्य में, यूनाइटेड नेशन के सानिध्य में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं, इन्होंने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030, एजेंडा 2030 15 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। अब इनको कौन कौन से देश हैं जो कि इसको फॉलो कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए गए थे, 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए गए थे कि भैया इनको हासिल करना है हमको। पहले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे, फिर उनको रिप्लेस किया 2015 में सतत विकास लक्ष्यों ने। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, और ये रिपोर्ट आपका 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है, ध्यान रखना है, 7वां संस्करण है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है आपके कंट्रीज के नाम में आपको बता देता हूँ। नंबर 1 में सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने वाले देशों में नंबर 1 में फिनलैंड है। ठीक है, और फिर वही नाम बार बार आते, रिपीट होते, डेनमार्क और स्वीडन, ये टॉप 3 है आपके। और यदि हम भारत की रैंकिंग की बात करें कि भाई इंडिया के पास क्या रैंकिंग मिली है, तो भारत को 121वां स्थान मिला है इसमें। भारत आपका 121 नंबर पे है। बताए कोई दिक्कत हो? हाँ, भारत को 121वां स्थान है सतत विकास को लेकर के, जो हमारी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आई हुई है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2022 क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक है, और अब हम लगातार काम कर रहे हैं
ठीक है, चलिए अब एक चीज़ से मैं यहाँ पर और आपको अवगत करा देता हूँ। देखिए बहुत सारी आपदाएं आती हैं, उनमें से एक आपदा है चक्रवात आपदा। हर साल कोई ना कोई चक्रवात आता है ना, और विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में चक्रवात आता ही रहता है। अब चक्रवात कैसे आता है, कैसे बनता है, उसको लेकर के तो मैंने एक प्रॉपर क्लास ली है, वो आज़ाद इस एकेडमी में वीडियो है, यदि आपको समय मिले तो वहाँ पे जाके एक बार देखिएगा, सर्च करिएगा चक्रवात या साइक्लोन बाई रवि प्रकाश आजाद। तो मैंने डिटेल से बताया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे आते हैं। तो भारत में 9 दिसंबर को एक चक्रवात आया था, 9 दिसंबर 2022 को। कहाँ पर आया? ये बंगाल की खाड़ी पे आया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है आपका बंगाल की खाड़ी का रीजन है। ये पूरा का पूरा रीजन जो है बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे आपका चक्रवात जो है, नाम कई बार पूछ लेता है, तो चक्रवात का नाम रखा गया था मेंडस। चक्रवात मेंडस आया था 9 दिसंबर को। ठीक है, और ये आपका जो है तमिलनाडु के आसपास जो है, इसने ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे जाकर के टकराया था। काफ़ी जो है ये आपका गंभीर चक्रवात था, और इसका नामकरण मेंडस जो रखा गया था वो रखा गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, मेंडस एक अरबी शब्द है, आपका अरबी शब्द है जिसका मतलब है खजाने का पिटारा। अब पता नहीं कौन सा खजाना लेके आया था ये, खजाने का पिटारा, खजाने का पिटारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेंडस चक्रवात आया था आपका, अरबी भाषा में जो है आपका पूरा का पूरा जो है खजाने का टीजर बॉक्स, मतलब मेंडस का मतलब है टीजर बॉक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, जो मामल्लापुरम वाला क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। ठीक है, चलिए तो अब देखो ये चक्रवात चलो भारत में आए। भारत में एक घटना और घटी थी आपकी, मैंने पहले वैसे बता रखा लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। जनवरी 2023 में आपको पता होगा उत्तराखंड के जोशीमठ में, जोशीमठ क्या हुआ था यहाँ पे भूस्खलन हो गया था। ठीक है, चमोली जिले में आपका पड़ता है, ये उत्तराखंड में चमोली जिले में जगह है, और यहीं से बद्रीनाथ बिल्कुल नज़दीक है, चारों धाम जो आते हैं आपके। तो जोशीमठ क्या हो गया था, भूधसाव हो गया था यहाँ पे, भूधसाव। हाँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब हम जो है आपके आज के करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा थी। तो ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कराए आपके। हाँ, ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो करंट अफेयर्स में आज हमें करना था। मेंडस चक्रवात आया था आपका, और ये देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए। बाकी देखो करंट अफेयर्स को लेकर के अब आपको मास्टर वीडियो और जो पुराने जितनी भी क्लासेस मैंने इसमें करवाई हैं, पुरानी मतलब अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ये, तो अभी तक की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं, नोट्स बना लिया आप लोगों ने, उस सब को रट जाना है। पूरा एक एक करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि साथ में जो है कोई भी मैगजीन एक आप साथ में लेकर के चल सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं, और जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ ये अपने आप में इनफ है। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही रखेंगे। ठीक है, चलिए।